नमस्कार, मैं सूरज सिंह। पिछले वीडियो की तरह आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में चर्चा की थी। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा और उससे एग्जाम्पल लगभग करके क्लियर हो गए होंगे और सबको समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में। जो तत्पुरुष समास होता है, ये एक ऐसा समास है जिसके कई भेद होते हैं। विभक्तियों के अनुसार इसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास पहला प्रकार होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा होता है वेधिकरण तत्पुरुष समास। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है और वेधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। तो आइए हम समानाधिकरण तत्पुरुष पर चर्चा कर रहे हैं। तो समानाधिकरण का होगा जिस समास के यानी जिस समास के दोनों पदों, हमने बताया था कि हर एक समास का दो पद होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ पे होता है जिस समास के दोनों पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद में और उत्तर पद की विभक्ति समान होती है। यानी जिस समास के दोनों पदों की विभक्ति एक ही विभक्ति में होती है, एक समान होती है, वहाँ पे समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। एक बार फिर से परिभाषा सुनेंगे कि जिस समास में दोनों पदों यानी पूर्व पद की और उत्तर पद की विभक्ति समान होती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीलोत्पल। तो यहाँ पे हम देखेंगे नील कमल शब्द में नील और कमल दोनों की विभक्ति सेम है। प्रथमा विभक्ति में ये भी है, प्रथमा में ये भी है। इसी तरह से नीलोत्पल में भी नील और उत्पल दोनों पदों की विभक्ति सेम है, इसलिए इसको हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इस तरह से तत्पुरुष समास का पहला भेद हो गया समानाधिकरण तत्पुरुष समास। फिर आते हैं इसके दूसरे भेद में वेधिकरण तत्पुरुष समास। अब वेधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है ठीक समानाधिकरण का अपोजिट होता है वेधिकरण। समानाधिकरण में दोनों पदों की विभक्ति समान होती है और वेधिकरण में दोनों पदों की विभक्ति अलग अलग होती है। तो वेधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा होगी जिस समास के दोनों पदों की विभक्ति, जो समास है जिस समास के दोनों पदों की विभक्ति अलग अलग होती है, वहाँ पे वेधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो समानाधिकरण में हमने क्या पढ़ा था कि जिस समास के दोनों पदों की विभक्ति समान होती है वहाँ पे समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जैसे नील कमल, नीलोत्पल आदि। इसी तरह से वेधिकरण तत्पुरुष में होगा जिस समास के दोनों पदों की विभक्ति यानी जो दो पद हैं उनकी विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे एक दूसरी विभक्ति में होगा एक दूसरी विभक्ति में होगा, तो वहाँ पे वेधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो आइए उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा राज्ञः पुरुषः। यहाँ पे दो पद हैं, पहला पद है राज्ञः और दूसरा पद है पुरुषः। तो राज्ञः मतलब राजा का पुरुष। तो इसका मतलब हो गया, देखिए प्रथमा पद जो है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो द्वितीय पद पुरुष है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यहाँ पे दोनों पदों की विभक्ति अलग अलग हो जाती है। इसी तरह से होगा उपकृष्णम। इसका अर्थ होगा कृष्ण के समीप। जो कृष्ण के पूर्व पद है इसमें षष्ठी विभक्ति है और जो बाद वाला पद है इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसके सारे उदाहरण में दोनों पदों की विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है इसमें दोनों पदों की विभक्तियाँ समान होती हैं। तो दोनों का बेसिक अंतर यही है कि जिस समास के पूर्व पद की जो दोनों पदों की विभक्तियां समान होती है वहाँ पे समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं वहाँ पे वेधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो उदाहरण के द्वारा अभी हमने समझाया, जैसे नीलकमल समानाधिकरण का उदाहरण है, नीलोत्पल समानाधिकरण का उदाहरण है, राज्ञः पुरुषः वेधिकरण का उदाहरण है, उपकृष्णम वेधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसी तरह से तत्पुरुष समास की विभक्तियों के अनुसार कई भेद होते हैं, जैसे प्रथमा तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। इस तरह से विभक्तियों के क्रम के अनुसार वेधिकरण तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। जैसा कि अभी हमने नाम बताया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के प्रकार के बारे में आज हमने चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कुछ भी असुविधा हुई हो, समझ में नहीं आया हो या मुझसे कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकूं।
और अंत में आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।